सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं और जो लंका कांड का प्रसंग चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। दोहा राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अर्थात उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघु सन्मुख गए न खाई, चाहिए करण सब करी बीते, तुम असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख अर्थात शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जायहि नृप कानन, तासु भजऊ की जई तह भ्राता, जो करता पालक संहाता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राज्य छोड़कर वह रागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करण तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मानेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। दोहा अस कही नयन नीर भरी, गही पद पंकंपति गात, नाथ भजो रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनो त प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे सम्मान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितेऊ सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सब दिक्पालों तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तेहि कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत ही समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मन तरही तही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहहु कवन भय करी बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर, भालू
तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। दोहा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्र ही मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठाकुर सोहाती, नाथ न पूर आव ही भांति, बारिधि नाधी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख अर्थात खुशामदी मंत्री ठकुर सहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात स्मरण किया करते हैं। छूदा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगरु कस थरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम खाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर अर्थात पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मन सुनु अति आदर, जनि मन गनुह मोहि करी कादर। हे प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से अर्थात बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी अर्थात मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुन ही जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को श्री राम को देकर प्रीति से मेल करा दीजिए। दोहा। नारी पाई फिर जाहि जाऊं, तो न बढ़ाई रारी, नाही तस सन्मुख समर मही, तात करई हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक अर्थात डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभो, यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घुमोई। सुनि पितु गिरा परश अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषण जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज सीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखते हुए महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तहाँ हो ही अखारा। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे।
बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपक्षरा प्रवीणा। ताल पखावज और वीणा बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। दोहा सुना सीर सत सरिस सो, संतत संतत करे विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एत उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। यही आसन, उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटी निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। दोहा एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम रामु आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय अलीन। इस प्रकार कृपा रूप अर्थात सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखो सिसही, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरी गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। बिथुरे नथ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालपन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे राहु सस ही कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कौ कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु और माही, तही मग देखई नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह, गरल बंधु शशिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरवंत नर नारी।
प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। दोहा कह हनुमंत सुनहो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुर बसती सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा प्रायण सातवां विश्राम। पवन तन्य के वचन सुनी, बिह से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखी विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान अर्थात अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर अर्थात बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहो भर सब सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। दोहा छत्र मुकुट तांटक तब, हते एक ही बान, सबके देखत मही परे, मरमु न कोउ जान। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए, सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद अर्थात कारण किसी ने नहीं जाना। अस को तुक करि राम, सब प्रभ सेउ आई निशंग, रावण सभा सशंक, सब देखी महारब रस भंग। ऐसा चमत्कार करके राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग अर्थात रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ ना जोर की हवा अर्थात आंधी ही चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट पर परे कस असगुन ताही। सब को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सैन करहु निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोच उर बसयु, जब ते श्रवण पूर मही खसयु। अपने अपने घर जाकर सो रहो अर्थात डरने की बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन दरहु।
नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। बोलिए जय श्री राम। तो आज सुबह के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, राम नाम जपते रहिए और धर्म की राह पर चलते रहिए। जय श्री राम।